गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हे श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। तो बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण बछड़ा चराने योग्य हो गए तो बछड़ा चराने लगे, बेड़ूनाद भी करने लगे। भगवान ब्रजवासियों को आनंद के लिए कभी बेणु बजाते तो कभी नाचने, कभी मोर, कभी हंस की बोली बोल करके ब्रजवासियों को खूब हंसाते। उसी दिन रामकृष्ण बछड़ा चरा रहे थे, तभी वत्सासुर नामक दैत्य बछड़ा का रूप लेकर के बछड़े के टोली में आ गया। भगवान को मारने की इच्छा से वो बछड़े के टोले में मिल गया। भगवान कृष्ण ने इशारा करके उस वत्सासुर को बलदेव जी को बताया। बलदेव जी समझ गए भगवान ऐसा नाटक किया है, तो उस बछड़े रूपी राक्षस पर भगवान खूब खुश हैं। प्रभु बछड़े के करीब गए और दोनों पिछला पैर पकड़ करके घुमा करके कैद के झाड़ पर फेंक दिया। उस वत्सासुर का प्राण निकल गया। ग्वालों ने उस पराक्रम को देखकर कूदा कूद करने लगे, खूब खुश हो गए। देवता लोग प्रभु की सराहना किया। कह रहे हैं आज भगवान व्यास जी की कथा की शैली अद्भुत है। भगवान जब गोकुल में तब 3 असुर भगवान के सामने आए, पूतना, सटकासुर, तृणावत। और जब भगवान गोकुल से वृंदावन में आए तो तुरंत 3 राक्षस वहाँ भी आ गए। वत्सासुर, बकासुर और अघासुर वन में आए तो असुर परेशान करने लगे। 3 वस्तु प्रारंभे परेशान करते हैं, काम, क्रोध, लोभ। भगवान ने जो पूतना, सटकासुर, तृणावर्त को मारा था, प्रारंभ अवस्था में हैरान करते हैं। वन में जाने के बाद काम, क्रोध कैंसल हो गया। वहाँ पर जीव को हैरान करने के लिए माया, ममता और लोभ बचपन से लेकर के बुढ़ापा तक परेशान करता है। प्रथम भगवान वत्सासुर को मारा, अब बकासुर आया है। सुखदेव जी कह रहे एक बड़ा पर्वत जैसा बगला वहाँ आया और कृष्ण को निगल गया। तब ग्वाल घबरा गए। भगवान उसके तालू में पहुँचे तो ऐसा लगा बगुले के तालू में आग लगी है। वो व्याकुल हो गया और भगवान को छोड़ दिया। परमात्मा ने उसके दोनों चोंचों को पकड़ करके चीर करके फाड़ करके फेंक दिया। देवताओं ने भगवान के इस कृत्य को देख करके खूब हर्षित हुए और आकाश से फूलों की वर्षा की। इसी तरह भगवान कृष्ण वृंदावन में दिव्य लीला करके ब्रजवासियों को आनंदित कर रहे थे। तभी वहाँ अघासुर नामक राक्षस आया। भागवत में अघासुर का परिचय बकी, बका नाम बकी, पूतना का बकासुर भाई, छोटा भाई था। वो महाभयंकर था। वृंदावन के आकर के अजगर का रूप लेकर के पड़ा हुआ है।
बता रहे हैं अघासुर अपने भाई बहन का बदला लेकर उनका तर्पण करना चाह रहा है, इसलिए वृंदावन में अजगर का रूप लेकर के आया है। उस महाविशालकाय शरीर में 1 योजन विस्तार तक फैला था। उसका मुंह खुला हुआ था जैसे गुफा का द्वार हो। वो देख करके ग्वालों को लगा कि वृंदावन की शोभा समझ करके गुफा में प्रवेश करने का विचार किया कि चलो इस गुफा में प्रवेश करें। तभी ग्वालों ने कहा कि हम अंदर तो जा रहे हैं, सचमुच में कोई भयानक प्राणी तो नहीं है। तब दूसरे ग्वाल ने कहा अपना कान्हा तो है न, इसे जीता छोड़ेगा क्या, इसका हाल बकासुर जैसा होगा। इस तरह से भगवान अघासुर के पेट में घुस गए, परंतु बछड़ा ग्वाल को नहीं निकला। कारण कि बकासुर शत्रु मृत्युदाता भगवान की प्रतीक्षा कर रहा था। यही लोभ का स्वभाव है। दूसरे थोड़े ग्वाल उसके पेट में गए तब अपना मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहा था कि हमारे मुंह में कृष्ण भी आए। अघासुर के माध्यम से व्यास जी लोभ स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। लोभ का स्वभाव है सर्वदा विचार करते कि कितना हो जाए, कितना हो जाए और कितना हो जाए तो आराम से रहूं, कोई चिंता नहीं, बस इतना हो जाए तब मैं आराम करूं। ऐसा करते करते मानव की संपूर्ण आयु व्यतीत हो जाती है। मानव का यही स्वभाव है। संसार में अगर कोई व्यवस्था करके अपने आयु खर्च कर डालता है तो अगर वही व्यवस्था जो है भगवान के प्राप्त करने में लगे तो वो कुछ प्राप्त कर लेता है। ऐसे भी यही दैवी कारण है। परमात्मा के सृष्टि का यही नियम है, कितना भी बांधे, रचना करे, इकट्ठा करे, उसे भोग नहीं सकता। उसके पीछे वाले भोगे से कोई आश्चर्य नहीं, परंतु बांधना, रचना, इकट्ठा किया तो वो भोग नहीं है। झोपड़े में रहता तो कोई तकलीफ नहीं, जब मेहनत करके महल बना ले, विचार करे आराम से बैठ के खाऊं तो एक गोनी भर करके शक्कर ला करके रखे, आहा निरांते मैं खाता रहूँगा, तभी उसे डायबिटीज हो जाता है। भगवान की कैसी विचित्रता है। बता रहे हैं कि धनिक लोग खाना खाने की शक्ति नहीं होती, जो बड़े बंगले में जाकर देखा, अधिक धनवान जब खाने बैठते हैं तो उसकी रोटी में घी नहीं होता है। उबला हुआ भाजी छोटी कटोरी में दूध बर्फी सूंघने के लिए नहीं मिलेगी। विदुर जी दूसरी बात भी कहते हैं, बहुत से लोगों का स्वास्थ्य इतना अच्छा होता है वो लकड़ी खा जाएं तो भी पच जाएगा, पर हकीकत में ऐसे लोग दरिद्र हैं जो खा नहीं सकते हैं, केवल रह सकते हैं। इससे हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। अघासुर भगवान का राह देख रहा था, तभी कृष्ण आवे, भगवान अघासुर के पेट में पहुंच गए और नज़ारा देख करके देवता लोग हाय हाय करने लगे, अब क्या होगा। परंतु भगवान ने अद्भुत लीला किया, अपने विग्रह को अंदर बढ़ाने लगे। अघासुर का गला फंस गया, और जब गला फंस गया तो मार्ग बंद होने लगे, श्वास अवरुद्ध होने लगा, उसको मुश्किल होने लगा, तड़फड़ तड़फड़ करने लगा और उसके प्राण निकल गए। इधर अघासुर के पेट में बछड़ा ग्वाल मर गए थे, पर भगवान अपनी अमृत दृष्टि से उनको जीवित किया। इस तरह से भगवान अघासुर का उद्धार किया। सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, ने लीला भगवान 5 वर्ष की उम्र में किया था। इसकी जानकारी ग्वालों के 1 वर्ष से बाद हुई। इस बात को सुन करके परीक्षित राजा से प्रश्न किया कि हे प्रभु, लीला ये घटना घटी पहले और 1 साल बाद कैसे उनको पता चला। तब 6ठे वर्ष में अपने घर जाकर के बताया, एक समय की लीला दूसरे समय वर्तमान कैसे बताया। तब बता रहे हैं सुखदेव जी, हे राजन, तुम सावधान हो करके सुनो, क्योंकि भगवान की ऐसी अत्यंत रहस्यमय है, फिर भी मैं तुमको कह रहा हूँ, कारण कि दयालु गुरु अपने प्रेमी शिष्यों को अति गोपनीय रहस्य भी बता देते हैं। हे राजन, अघासुर के पेट में गायों बछड़ों गए, तब मैं तुमको कह रहा हूँ। उसके बाद भगवान सभी गायों बछड़ों के साथ ग्वालों को लेकर के यमुना के किनारे आए और सुंदर कोमल रेती में बैठे, और ग्वाल ने कहा कि भोजन का समय हो गया है, हम लोग भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा करके सभी ग्वाल अपने अपने घर से लाए। उसी समय बछड़े यमुना जी का जल पान करने के घास खा रहे थे, तभी सुंदर घटातार नीच के वृक्ष के नीचे बैठ करके सारे ग्वाल घेर करके खाना खाने के लिए बैठे।
कोई बड़े फूल की पाखुड़ी में भोजन लिया, कोई पत्ते पर लिया, कोई दोना में लिया, कोई नारियल के पत्ते पर लिया, कोई केला के पत्ते पर लिया, परंतु भगवान कर पात्री अपने दोनों हाथों को ऐसे बर्तन बना करके इसी में भोजन को लिया। सभी ग्वाल अपने अपने घर का सामान आग्रह करने लगे। उसमें भगवान की शोभा कैसी थी। प्रथम तो भगवान कोई पात्र स्वीकार नहीं किया और कर पात्री बने, अपने बाएं हाथ को ही पात्र बनाया। कंधे पर पीताम्बर भगवान अपने कमर में फेटा बांधा, उसी में बंशी को खोंच लिया। प्रभु के हाथ में जो छोटी लकड़ी थी वो सिंगड़ी थी, उसी बगल में दबाया और घी वाला भात आया, उसी में दही रखवा लिया। एक ने अचार दिया, अपने ये अंगुली में रख लिया। आगे की गाथा मेरे मित्रों कल जोड़ूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।